नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में। मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और जिस मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं आज, वो मुद्दा बेहद भावनात्मक है। भावनात्मक इसलिए क्योंकि दो बार जो है वो बिखरा हुआ, या यूं कहें कि अलग अलग कारणों से जो मतभेद मनभेद थे सैफई परिवार के अंदर, वो दो बार सिमटते हुए दिखाई पड़े, एकजुट होते हुए दिखाई पड़े। एक बार जब 2017 के बाद मतभेद अपने सीमा पार पहुंच चुके थे, परिवार पूरी तरीके से बटा हुआ था, और उसके बाद फिर जब मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ और उसके बाद परिवार उनकी अंत्येष्टि में, फिर उनके शांति पाठ में एकजुट दिखा, और फिर कमोबेश ज्यादातर परिवार एकजुट दिखाई पड़ा। इस बार प्रतीक यादव का आकस्मिक निधन हुआ, अचानक उनकी मौत हुई, और उसके बाद फिर जिस तरीके से अंत्येष्टि स्थल पर या उनके यहाँ जिस तरीके से जब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे थे, तो वहां पर भी सैफई परिवार एक बार फिर एकजुट दिखा। आमतौर पर ये मानते थे कि खास तौर पर प्रतीक यादव के साथ तो बहुत सीधे तौर पर उतना नहीं, लेकिन उनकी माताजी या उनकी पत्नी के साथ बहुत वैचारिक मतभेद थे। समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के, उनके सैफई परिवार के कई तरह के मतभेद थे। वो सब पब्लिक डोमेन में है, उसको कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। पर विस्तार से ये समझना जरूरी है कि जो तस्वीरें आई, जो वीडियोस सामने आया, उन वीडियोस ने कहीं ना कहीं एक बार ये दिखाया कि जैसे मुलायम सिंह यादव ने अपना कुनबा थाम कर रखा था एक तरीके से, वैसे ही अखिलेश यादव ने भी कमोबेश इस कुनबे को थाम कर रखने की कुवत भी दिखाई है। वो भावनात्मक सपोर्ट भी दिखाया है, और वो उस जगह तमाम विरोधाभासों के बावजूद, तमाम सारी चीजों के बावजूद सामने निकल करके आए। उन्होंने बड़े होने की भूमिका या परिवार के मुखिया होने की भूमिका कहीं ना कहीं अदा करती हुई तस्वीरें उनकी दिखाई पड़ी हैं। इसका विश्लेषण थोड़ा मैं करूंगा सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत तिवारी जी के साथ। हेमंत जी ने हर दौर देखा है, खासतौर पर सैफई परिवार के उभार का भी, उनके पराभव का भी, और फिर दोबारा जब उनका उभार हुआ है उस दौर का भी। सर, स्वागत है आपका। ये जो तस्वीरें आई, आपका विश्लेषण क्या है इन तस्वीरों को लेकर के, अखिलेश यादव के जेस्चर को लेकर के, और पूरे सैफई परिवार का जिस तरीके से प्रतीक यादव की अंत्येष्टि में या उनको लेकर के जिस तरीके से भावनाएं उमड़ी परिवार की, उसको लेकर। कई बातें इस पूरे एपिसोड में अहम है। और अभी जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं, और आप ही नहीं, जिस बात की चर्चा समूचे उत्तर प्रदेश में हो रही है, देश में हो रही है, वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मेच्योरिटी की हो रही है, उनके व्यवहार की हो रही है, उनके आचरण की हो रही है। जो भी परिस्थितियां रही हों प्रतीक यादव या उनकी मां के साथ, लेकिन प्रतीक यादव के पिता तो मुलायम सिंह यादव ही थे। लिखने पढ़ने में और देश दुनिया के सामने मैं प्रतीक यादव को एक तरीके से महाभारत के कर्ण की तरह देखता हूं, जिनको वास्तव में अपनाया नहीं गया। बड़े पराक्रमी थे, बड़ा नाम था, लेकिन जो उनका निज जीवन था उसमें इस तरह की विसंगति थी। कमोबेश बहुत से कारण थे जिनके नाते प्रतीक यादव भी उस स्थिति को प्राप्त हुए। पॉलिटिकली प्रतीक यादव की पत्नी अखिलेश यादव पर हमलावर रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है, कुछ ज्यादा ही हमलावर रही। उसके बावजूद अखिलेश यादव ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि वो परिवार के साथ हैं, और जिस तरह की भावनात्मक
तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, या जो लोग उस दिन अंत्येष्ट के समय ये बैकुंठ धाम में भैंसा कुंड में थे, जिन उन्होंने देखा, वो वास्तविक रूप से भाविक कर देने वाली है। खास तौर से आपने देखा होगा कि जब स्वर्गीय प्रतीक यादव की अबोध बच्ची का चॉकलेट खोलने का उसका प्रयास रहा हो, जो असफल हो रहा था, और अखिलेश यादव ने उसको कितने अपनेपन से, कितने प्यार से, तो बचपन किसी का भी हो, उसको बहुत ज्ञान नहीं होता है, उसको अपनों से जो अपनापन मिलता है उसी की आदत होती है, उसी का स्वभाव होता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि प्रतीक यादव के जीवन में इस लाड़ प्यार और अपनेपन का अभाव रहा, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, सही है कि प्रतीक यादव के निधन के बाद जो दुख जनित अपनापन होता है, वो पूरे यादव कुनबे ने दिखाया, वह बेमिसाल है। और उसको देखने के बाद एक बार की आदमी भूल जाता है कि इन्हीं प्रतीक यादव और उनकी स्वर्गीय माँ को लेकर जो परिस्थितियां सैफई परिवार में रही हैं, जिसकी चर्चा बहुत बार सार्वजनिक रूप से हुई है, वो गुजरे दिनों की बात हो गई। या खुद प्रतीक यादव जिस बात के हकदार थे, जिस अधिकार के हकदार थे, जो उन्हें कदाचित नहीं, पर पर्याप्त आप रूप किस से बात नहीं की प्राप्त होगा। आप किस बात के अधिकार की बात कर रहे हैं? मतलब आर्थिक अधिकार तो उनको काफी सारे मिले, राजनीतिक देखिए, अधिकार उनको नहीं मिला, लेकिन राजनीतिक अधिकार उनकी माँ और उनकी पत्नी की महत्वाकांक्षा हो सकती थी। और आपको भी पता है कि प्रतीक ने कभी राजनीतिक दिलचस्पी नहीं दिखाई, और शायद यही वजह रही कि राजनीति में कभी वो किसी रूप में आए भी नहीं। और उन्होंने हर बार, ये जब भी सार्वजनिक तौर पर कोई वक्तव्य भी आया पूरे जीवन काल में उनके, वो बार बार इस बात को कहते रहे कि भाई राजनीति मुझे नहीं करनी है, मुझे अपना बिजनेस करना है। और आर्थिक रूप से तो उनको बड़ी ताकत सैफई परिवार ने दी। देखिए, मैं आर्थिक और राजनीतिक अधिकार की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी बेटा हो, उसको अपने पिता से बड़ी अपेक्षाएं होती हैं। क्या प्रतीक यादव के मन में बचपन से ये इच्छा नहीं रही होगी कि लोगों को लगे, उनके दोस्तों को लगे, सबको लगे कि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं? लंबे समय तक इस चीज से वंचित रहे। मैं उस लाड दुलार और प्यार की बात कर रहा हूँ जो सामान्य रूप से कोई अबोध बच्चा अपेक्षा रखता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और मैंने इस संदर्भ में कहा कि सबकी ये इच्छा होती है और सबका अधिकार होता है कि उसको भी सार्वजनिक रूप से वही लाड प्यार दुलार और अपनापन मिले जो किसी भी बच्चे को मिलता है। इससे कहीं न कहीं वो वंचित रहे, इसमें कोई शक नहीं। बाकी जहां तक राजनीतिक अधिकार उत्तराधिकार की बात होती है, तो अगर ऐसी बात है तो पूरे यादव खानदान में आप बता दीजिए, गिन के कोई एक नाम बता दीजिए, किसी भाई का कोई बेटा या उसके बेटे का कोई बेटा कौन है जो रह गया हो इस बात से कि उसको कोई पॉलिटिकल स्टेटस न मिले। कोई सांसद, कोई विधायक, कोई चेयरमैन, कोई ब्लॉक प्रमुख, सबके सब तो रहे हैं। ठीक बात है। एक तरीके से ये हम अलग लोग थोड़ा बात है कि हम हो लोग सकता है। हम लोग थोड़ा विषय से थोड़ा अलग हट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो उस जेस्चर की ही बात हो, क्योंकि आपको भी पता है कि मुलायम सिंह जी के निधन से पहले सैफई का परिवार अलग अलग खेमों में बटा हुआ था। शिवपाल यादव अलग थे, अखिलेश यादव अलग थे, मतभेद थे, पार्टी अलग अलग थी। लेकिन उनके निधन के बाद सब एकजुट हुए और ज्यादातर परिवार एकजुट दिखाई पड़ा।
अब जब प्रतीक यादव का भी निधन हुआ तो तमाम वैचारिक मतभेदों के बावजूद, चूंकि अलग अपर्णा ने विचारधारा अडॉप्ट कर ली थी, अब दुनिया में मुलायम सिंह यादव भी नहीं रहे थे, साधना गुप्ता भी नहीं रही थी, और इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद सैफई परिवार ने, अखिलेश यादव ने, शिवपाल यादव ने, धर्मेंद्र यादव, पूरा परिवार, तेज प्रताप, कोई ऐसा अंशुल, कोई ऐसा आदमी उस परिवार का शायद ही रहा होगा जो उस पूरे घटनाक्रम, या महिलाएं परिवार की, आपने डिम्पल यादव की तस्वीरें देखी होंगी, या आपने शिवपाल यादव की पत्नी की तस्वीरें देखी होंगी, और भी तमाम महिलाएं परिवार की, सब वहां पर पूरे समय उपलब्ध रही। और न सिर्फ उपलब्ध रही, अगर आपको वो भी तस्वीर याद हो जब अपर्णा यादव अचानक अखिलेश यादव के सामने पड़ती हैं और फिर वो अखिलेश यादव से एक बगल के कमरे में चलने का आग्रह करती हैं, और अखिलेश यादव तुरंत उनके साथ जो है, जो भी मतलब उन परिस्थितियों के नाते बातचीत होती है, वो बातचीत करने के लिए, और फिर वो न सिर्फ उस जगह बल्कि वो हर जगह उपलब्ध रहते हैं। वो पहले मॉर्चरी में जाते हैं, फिर घर भी पहुंचते हैं, फिर वो क्रिमिनेशन के लिए वहां घाट पर भी पहुंचते हैं, और न सिर्फ पहुंचते हैं बल्कि जितने अतिथि आते हैं उनको रिसीव भी करते नहीं, बिल्कुल सही। मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रहा हूँ, बल्कि मैंने तो अपने पहले वाक्य में इस बात की प्रशंसा की हैं। जी। कि अखिलेश यादव ने एक पॉलिटिको होने के अलावा यादव परिवार के सबसे जिम्मेदार एक व्यक्ति होने का धर्म निभाया। खाली अखिलेश यादव और उनका पूरा सैफई कुनबा ही नहीं, बल्कि हमने तो देखा है कि समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज वहां पहुंचे, हम्म। सबने शोक जताया। तो ये तो मेच्योरिटी की बात होती है। और वैसे मैं एक बात बता दूं, मेरा जातीय अनुभव है, हो सकता है कभी कभी मेरे विचार अखिलेश यादव की सोच से न मिलते हों, या अगर वो कोई पॉलिटिकली चूक करते हो तो मैं उस पर टिप्पणी करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो मेरा एक लंबा अनुभव रहा है अखिलेश यादव के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अखिलेश यादव बहुत ही गंभीर व्यक्ति हैं। ठीक है, बातचीत में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सवालों के जवाब में वो कभी कभी बड़ा मजाकिया लहजा उनका होता है, कभी कभी बड़ा तंजिया लहजा उनका होता है, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर अपनी जाति जिंदगी में लोगों से मिलने जुलने में वो बहुत ही मैच्योरिटी उनके भीतर है। बहुत शानदार व्यक्ति हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, और मानवीय संवेदनाओं की जो सामान्य अपेक्षा होती है वो उनको भीतर कूट कूट कर भरी हुई होती है। और मैंने उनको मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा है। मैं एक लाइन कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव बहुत शानदार शानदार शख्स है। बहुत कम लोग होंगे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जो अभी हैं या जो अभी नहीं हैं, मैं उनमें उनकी गिनती करता हूँ। वेरी वेल बिहेव्ड पर्सन, बहुत तमीज के आदमी हैं। और शोक के इस मौके पर उन्होंने जो आचरण प्रस्तुत किया है, जिस तरीके से प्रतीक के निधन के उपरांत उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की, जो उनका व्यवहार रहा, वो प्रशंसनीय है। हम्म। वो कभी भावुक करता है तो कभी ये दर्शाता है कि उनके आचरण में बहुत ही गंभीरता है। इस नहीं, बात और की तो मैं तारीफ ये करता हूँ। एक चीज दिखाई पड़ी, मतलब मैं तो उनकी तुलना इस इन परिस्थितियों में मुलायम सिंह यादव से ही करूंगा, कि उनके पिता से ही करूंगा, क्योंकि बेटे की तुलना, और खास तौर पर इस तरह की शख्सियत होने पर आपकी तुलना आपके पिता से ही सबसे पहले होती है। और जैसे मुलायम सिंह यादव ने सैफई कुनबे को, बावजूद इसके कि उन पर बड़ी आलोचना हुई कि भाई अपने भाई के बेटों को, चचेरे भाई और उनके बेटों को, सबको राजनीति में उन्होंने कुछ कुछ दे करके ताकत देने की कोशिश की, अपने गांव को बहुत सुंदर बनाया, एक शहर जैसा बनाया, ये सब, इन सब चीजों के लिए कई सारे लोगों ने उनकी आलोचना की, लेकिन वो उन्होंने उसको अपनी ताकत बनाई। और सच बात यह कि वो बिखरे भी तब जब उनका परिवार बिखरा। अखिलेश यादव ने यहां पर वो जेस्चर दिखा करके
कहीं ना कहीं उसी अपने पिता की उस विचारधारा, या क्या कहूं, मतलब उनकी उनकी जो जीवन शैली थी, उसको ही कहीं ना कहीं उसको फॉलो किया है। उनके पास ये ऑप्शन था, और बहुत सारे बड़े परिवारों में हमने देखा है। आप कई सारे उदाहरण अभी देख सकते हैं जहां पर कोर्ट केसेस चलते हैं, जहां पर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं, जहां पर और भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और कई बार तो यहां तक होता है कि भाई आपको अंत्येष्टि भी नहीं करने देते, अंत्येष्टि स्थल पर आने भी नहीं देते। लेकिन ये परिस्थिति उन्होंने कभी नहीं आने दी। और इतने मतभेद, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत कुछ अखिलेश यादव के खिलाफ भी हुआ। बहुत कुछ अखिलेश यादव के मन के मुताबिक नहीं हुआ। उनको कष्ट हो, या उनको कष्ट पहुंचाने वाली भी बहुत सारी परिस्थितियां परिवार के अंदर आई। लेकिन जब उनको मौका मिला, जब तक पिता थे तब तक की परिस्थिति अलग है, पर पिता के बाद उन्होंने सबको अपने साथ कहीं ना कहीं संभाला। और इसलिए मुझे एक कविता भी इस बात पर याद आती है कि कुछ लोग टूट कर भी दूसरों को संभाल लेते, खुद के आंसू छुपाकर घर में हौसले बांट देते। एक और शख्स कहते हैं, राहत इंदौरी बड़ी ने बात। भी एक बार कहा है कि घर के सबसे जिम्मेदार इंसान को अपने हिस्से का दुख अक्सर चुपचाप सहना पड़ता है, और सबको समेट कर बड़ी रखना। बात है। बिल्कुल बड़ी बात है। सही बात है उनीश जी। तो क्या आप, दुनिया जानती है कि मुलायम सिंह यादव परिवार के प्रति, अपने वर्कर्स के प्रति, वर्कर्स जिनको अपना परिवार समझते थे, उनके प्रति उनका जो व्यवहार रहा है, इतना जमीनी स्तर का, इतना प्रेम का रहा है, इसीलिए मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में अमर कहे जाते हैं, कहे जाते रहेंगे। और उन्हीं का खून तो अखिलेश जी हैं, उन्हीं का खून। जाहिर सी बात है। अब आपसे एक उनके। व्यक्तिगत सवाल पूछ लेता हूं। जी। आपने भी अपने परिवार में बच्चियों की शादी ब्याह सब कुछ, सारी जिम्मेदारियां अपनी जिम्मेदारियां होने से ज्यादा निभाई हैं, जी। जो कि मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि आपने निभाई हैं, खासतौर पर बेटियों की जी। जिम्मेदारी। और आपने जी। कभी अपनी बेटी से, अपने परिवार की बेटियों को कमतर नहीं समझा है, उसी तरीके से जी। समझ करके उनको, उनका ख्याल रखा, उनके शादी ब्याह सारी परिस्थितियों में रहे आप। जब आपने कल अखिलेश यादव की वो तस्वीर देखी, तो पहली बात जो मन में आई, हालांकि सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल रही वो तस्वीरें, वो बच्ची के साथ उनका खेलना, उसको समझाना, उसको पुचकारना, लोगों से मिलते जुलते के बीच में भी, और खासतौर पर वो छोटी बिटिया के साथ, मन में क्या वो तस्वीर देख करके कि बड़े बता दें। पापा हैं, बिटिया है, चॉकलेट है, कोल्ड ड्रिंक है, और वो माहौल है गम वाला, जहां बच्ची को शायद उस बात का अनुभव ही नहीं होगा कि उसके पास से कौन जा रहा है, कौन सदा के लिए चला गया है। बहुत भावुक क्षण था। बहुत भावुक क्षण था। दिल को रुला देने वाली तस्वीर थी। वो अबोध बच्ची, जिसके बचपन को ये पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा, इतनी भीड़ यहाँ क्यों है, इकट्ठा क्यों हुए लोग, उसको नहीं पता। उसके प्रति, पूरे परिवार के प्रति अखिलेश यादव ने जो व्यवहार किया है, जो अपनेपन का धर्म निभाया है, उसको देखते हुए मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आया। आपने चूंकि व्यक्तिगत रूप से पूछा है, तो मैं इसको व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि अपर्णा यादव की जिंदगी अब पहाड़ जैसी है। जिसका पति नहीं होता है, महज 38 साल की उम्र में जो दुनिया छोड़कर चला जाता है, उसके बाद बहुत पहाड़ सा जीवन हो जाता है। दो अबोध बच्चियां हैं, उनको पालने पढ़ाने और आगे उनके जीवन की तमाम जिम्मेदारियों का प्रश्न है। वो, उसका उत्तर अपर्णा यादव को देना है, वो धर्म अपर्णा यादव को निभाना है। तो क्या अखिलेश यादव ने जिस तरह का व्यवहार किया है, जिस तरह का आचरण किया है, जो अपनापन दिखाया है उन्होंने, उनकी पत्नी ने, उनके पूरे परिवार ने, तो क्या अब भविष्य में
अखिलेश यादव इस परिवार के गार्जियन की, संरक्षक की भूमिका में रहेंगे। मैं सत्य बता रहा हूं, क्योंकि आपने निजी तौर पर यह प्रश्न किया है, इसलिए बहुत निजी तौर पर बता रहा हूं। यह सवाल मेरे जहन में एक नहीं तमाम बार आया कि क्या किसी भी कारणवश, चाहे पॉलिटिकल कारण रहे हों, जो मतभेद रहे या मनभेद रहे, वे वास्तव में जमीनी स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, पारिवारिक मुखिया की भूमिका में दिखेंगे। ठीक है, अपर्णा यादव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, हम भी कभी कभी कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हम्म। महिला है। तो प्रश्न यह है कि अगर राजनीति में कोई है और महत्वाकांक्षी नहीं है, तो राजनीति में क्या करेगा वो, क्या करेगा? ये तो महत्वाकांक्षा सबकी होती है, किसी किसी की परिलक्षित हो जाती है, किसी किसी की सार्वजनिक रूप से दिख जाती है, और कोई चुपके से महत्वाकांक्षा पाल करके उसको, उस पे ऑपरेशन करता है, आगे ठीक। बढ़ता है, यह विफल हो जाता। परंतु हम्म। जो, मैं बात पूरी करता हूं, परंतु प्रश्न यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए, अभी कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रति इतना रोष व्यक्त करते हुए उन पर सवाल उठने लगे, जब वो झंडा महिला जला दिया इन्होंने। आरक्षण पर, जी, अपोजिशन का विरोध करते हुए, समाजवादी पार्टी का विरोध करते हुए उन्होंने कांग्रेस हम्म। और समाजवादी पार्टी के झंडा जलाया, और उस झंडे पर अखिलेश यादव की तस्वीर। तस्वीर थी। तो इन सब परिस्थितियों में क्या ऐसी ऐसे हालात बनेंगे कि अखिलेश यादव, चूंकि अब देखिए, आपने देखा इससे ज्यादा मार्मिक दृश्य क्या रहा होगा कि प्रतीक यादव के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट जी हम लोगों के मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं, हमारे प्रोफेशन के सीनियर हैं, उनको मुखाग्नि देनी पड़ी। इसका मतलब कि आपके भाई की पत्नी और परिवार है, जिसके प्रति आपने इतना अपनापन दिखाया, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, क्या जिम्मेदारी निर्वहन करने की ये जो श्रृंखला है, वो भविष्य में आगे बढ़ेगी, मुझे चलती लगता है इसमें रहेगी? इसके लिए ये भी महत्वपूर्ण होगा कि अपर्णा का भी रुख क्या है, क्योंकि परिवार ने तो एक कदम आगे बढ़ा करके आपको, आपका साथ दिया आपकी विपरीत परिस्थिति में। उस परिस्थिति में जब परिवार से आपके जुड़ने की जो कड़ी थी वो टूट गई, लेकिन परिवार बिल्कुल। ने आपको आकर के आगे अपना संबल दिया है, परिवार के मुखिया ने आकर के अपना संबल दिया है, वो पूरे समय वहां रहे। मुझे लगता है यहाँ अपर्णा का जो है जो व्यवहार होगा या उनका जो भी कुछ परिवार के प्रति जिम्मेदारियां होंगी, प्रतीक के रहते वक्त अलग परिस्थितियां थी, उनकी माँ के रहते वक्त अलग परिस्थितियां थी, पर अब जब वो दोनों नहीं हैं, तो इस परिवार से जुड़ने के लिए अब कड़ी कौन बचता है? वो दो बच्चियां बचती हैं। उन दो बच्चियों को उस लेगेसी से जोड़े रखने के लिए अपर्णा को उस परिवार से जुड़ाव रखना पड़ेगा, और उसके लिए उनको वो चीजें जो परिवार की शायद अपेक्षा हो, उसको भी समझना मुझे लगता है कि यहाँ पर इस मोड़ पर ज्यादा जरूरी होगा। पर कहते हैं कई बार हेमंत जी की, अक्सर लोग कहते हैं कि सुख जो है वो लोगों को जोड़ता है, सुख से लोग जुड़ते हैं, जहाँ मिठाई होती है वहाँ ढेर सारे चींटियां भी आती हैं, और भी सब जो है कीड़े आते हैं, और भी लोग चीजें जुड़ती हैं। पर कई बार दुख भी लोगों को जोड़ता है, और जब दुख जोड़ता है तो वो गहरा जोड़ता है। जैसे सैफई परिवार में बिल्कुल। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को एक दुख ने जोड़ा, अब बिल्कुल। बचे हुओं को भी अगर वो दुख जोड़ जाए तो शायद ये पूरा कुनबा एकजुट दिखाई पड़े। पर खैर ठीक है, इन परिस्थितियों में अखिलेश यादव ने या सैफई परिवार ने जो जेस्चर दिखाया, उसकी सब तरफ तारीफ हो रही है, इसलिए मैंने जरूर समझा, क्योंकि आपने बहुत नजदीक से इस परिवार को देखा है, तो आपका विश्लेषण देखिए, एक बात बता इस। दूं, जी। एक एक और बात जरूर बताऊंगा, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, हमने देखे हैं कि बहुत से ऐसे पॉलिटिकल परिवार हैं, बड़े रसूखदार परिवार हैं, जिसमें पति ने पत्नी के खिलाफ चुनाव लड़ा,
बाप ने बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ा, बाप अलग पार्टी में, बेटा बेटा अलग अलग पार्टी। पार्टी में। अब अभी लेटेस्ट आप उदाहरण देख लीजिए, मनकापुर के राजा आनंद सिंह इस वक्त हम्म। धरती पे नहीं है, आनंद सिंह जी। उनका अवसान हो चुका है। उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं, गोंडा से सांसद हैं। राजा आनंद सिंह समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री होते हैं और उनके बेटे कीर्तिवर्धन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हैं। तो हैं बाप बेटे, नहीं, बहुत सारे उनका उदाहरण हैं। खून है वो। मुझे मुझे आदित्य विक्रम, दिवाकर विक्रम का केस याद है। दोनों जी, बाप बेटे मैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बावजूद उनके भीतर जो पारिवारिक स्थिति है उसमें कोई दुराव रहा हो, यहाँ वहां या वहां कोई झंझट हुई हो बहुत बड़ी, हम्म। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो हम्म। ये भी संभव है कि परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जी। अपर्णा यादव करती रहें, हम्म। क्योंकि बेटियां तो प्रतीक यादव की हैं। हम्म। प्रतीक यादव सुपुत्र मुलायम सिंह यादव, तो ऐसी सूरत में परिवार का पारिवारिक रिश्ता जुड़ा रहे, ठीक है। उनको अगर समाजवादी पार्टी की राजनीति में विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी आस्था और विश्वास अधिक है, तो वहां की राजनीति वो कर सकती हैं। मुझे लगता है कि ऐसी ही कुछ परिस्थिति का निर्माण भविष्य में होने वाला है, क्योंकि भाजपा की राजनीति में जितना आगे बढ़ चुकी हैं अपर्णा यादव, अब मुझे नहीं लगता कि वहां से वापस वो बाप अपने पारिवारिक संबंधों के नाते ठीक है, यादव परिवार या समाजवादी पार्टी की तरफ परिवार वापस की आ ओर पाए। मुड़ना चाहेंगी, वापस होना चाहेंगी। ये ठीक। संभव नहीं है। और हम्म। यही अच्छा है कि कम से कम जो रिश्ता अखिलेश यादव ने अभी दिखाया है, जो भावनाएं उन्होंने प्रकट की हैं, जो एक जेस्चर दिखाया है, जी। उसको देखते हुए जी। अपर्णा यादव को कम से कम अखिलेश यादव के प्रति और उनकी पार्टी के प्रति बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और जो पारिवारिक रिश्ता है उस डोर को मजबूती के साथ थामे रहना चाहिए। अ, पकड़े रहना चाहिए ठीक है। और रिश्ते को आगे निरंतर बढ़ाना। बढ़ाए जाना चाहिए। यही बेहतर होगा इस परिवार की स्थिति में। लेकिन कुल मिला के बहुत दुखद घटना हुई है और जी। बहुत द्रवित करने वाले दृश्य हमने देखे हैं। जी। और कुछ दुर्योग ऐसा है कि यादव परिवार के साथ पिछले वक्त मुलायम सिंह यादव का अवसान हुआ, उसके बाद उनके नौजवान बेटे प्रतीक यादव का जी। अवसान हुआ। तो वह दुख की इस घड़ी में हमें उनसे सहानुभूति है, और प्रभु करे घर का भी रिश्ता अच्छा बना रहे, जी। राजनीतिक विचारधारा भी जीवित रहे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी भावनाएं साझा करने के लिए। तो ये थे हेमंत तिवारी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये जो दृश्य सामने आए उनको लेकर के क्या कुछ चर्चा हो रही है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं, किस तरीके से पत्रकारों के बीच बातचीत हो रही है, किस तरह बुद्धिजीवियों के बीच बात हो रही है। और एक बार फिर दिखाई पड़ रहा है कि सैफई परिवार इस महत्वपूर्ण घटना के दौर पर, इस दुख की घड़ी के दौर पर एकजुट दिखाई पड़ा है। नमस्कार। धन्यवाद।